जो धर्मात्मा होता है वो ही प्रत्येक कार्य में पुरुषार्थरत होके 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके भीतर धर्म है। और धर्मात्मा के भीतर धर्म होता है और धार्मिक के बाहर धर्म होता है। धार्मिक की बाहर धर्म होता है, वो दिखाना चाहता है मैं कितनी अच्छी पूजा करता हूं। थोड़ी सी भीड़ आ जाए ना, थोड़ी सी भीड़ आ जाए ना भगवान की पूजा करते समय, जो रोज चुपचाप पूजा करता है वो बढ़िया गाने लगता है, तालियां बजाने लगता है, बेंच बजाने लगता है कि लोग कहे वाह क्या पूजा करता है, ये धार्मिक है। कोई नहीं होने पर भी भगवान के सामने होकर, अरिहंत प्रतिमा के सामने होकर जो गदगद होकर आंखों से पानी झलकाते हुए पूजा करता है, जब कोई नहीं है तब वो होता है धार्मिक। स्वयं की पहचान करो, स्वयं की पहचान करो। अभी आएंगे पर्युषण, बदल जाएगा मां तरीका पूजा करने का। क्यों? क्योंकि हमारा अभी धर्म बाहर है, हमारा पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ नहीं है। अभी हम धार्मिक हो चुके हैं, धर्मात्मा नहीं बने। हो धर्मात्मा, हो धर्मात्मा। मां क्रियाओं को दोहराना धर्म नहीं है। क्रियाओं के मर्म को समझकर उस धर्म को अपने भीतर उतार लेना, दिखावा, मायाचारी, ये सब कुछ छोड़ते हुए वास्तव में कार्य करना, ये धर्मात्मा का लक्षण था, ये जीवन का रहस्य था। वो धर्मात्मा उस परमात्मा के सामने खड़ा होता है, मात्र और मात्र एक वह परमात्मा की प्रतिमा सामने होती है, पर घंटों घंटों वो परमात्मा से बातें कर लेता है। हम करते हैं ना महाराज जी दूसरे धर्मात्मा से बातें, बहन का भाव बताए तुम्हें, उनके बहू ने ऐसा कहो तो हो गया कल्याण। हमें परमात्मा नहीं दिख रहा है, हमें भगवान नहीं दिख रहा है। जिसके भीतर धर्म होता है ना, उसे पूजा की थाल की आवश्यकता नहीं होती। जो सच्चा धर्मात्मा होता है ना, उसे किसी दूसरे के आलंबन की आवश्यकता नहीं होती। वह वहां तक पहुंचने के लिए आलंबन लेगा, छोड़ के भी काम नहीं करेगा, पर आलंबन में अटक के नहीं रहता। हम आलंबनों में, साधनों में अटक चुके। कम से कम उन साधनों को समझे, तो उन क्रियाओं को ही समझे। हमने आज तक ना क्रियाओं को समझा है, ना हमने उस साधनों से साध्य को समझा है। क्यों 8 द्रव्य चढ़ाते हैं पता है चेतन जी, ज्ञानी चेतन जी? 8 ही द्रव्य क्यों चढ़ाते हो? 9 तो शाश्वत अंक था ना, पर अष्टद्रव्य से क्यों पूजा? 8 द्रव्यों से ही क्यों पूजा? सबसे सबसे महान मोक्ष फल था, मोक्ष फल को सबसे आखिरी में चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? कभी इस पे चिंतन किया? कभी इस पे विचार किया? क्या करना है महाराज? हमने धोती पहनी, सोले के कपड़े पहने, गाड़ी पे बैठे, पन्नी निकाल ली, भगवान पे कलश ढाल दिया, द्रव्य धोली, चढ़ा के आ गए। जय जय नाथ परम गुरु होए, गरम गरम लुची पुड़ैया होए। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। यहां तो पूजा चल रही है, पर बगल के घर से सुगंध आ गई, पहुंच गया मेरा मन। हाँ, सोचो, विचार करो, हम कितने धर्मात्मा हैं और कितने धार्मिक है। क्योंकि जीवन का ये अद्भुत रहस्य है, जीवन में अगर धर्म नहीं है तो जीवन में जीव नहीं है। जीवन में अगर धर्म नहीं है तो जीवन में जीव न है। समझे मोनू भाई? जीवन में धर्म नहीं तो जीवन में जीव नहीं है। जीवन में जीव नहीं रह सकता अगर जीव में धर्म नहीं है। जैसे शरीर में अगर जीव नहीं है, शरीर में आत्मा नहीं है, तो शरीर की क्या कीमत? क्या कीमत? कितना घर में संभाल लोगे उस जीवन को, उस शरीर को? तुरंत जला के आ जाएंगे, तुरंत जला के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राण ही नहीं बचा। जैसे शरीर में प्राण जाने के बाद, शरीर से जीव आत्मा निकल जाने के बाद शरीर की कोई कीमत नहीं होती, ऐसे ही इस पर्याय से, इस जीवन से जिसने धर्म को छोड़ दिया, उसके जीवन की कोई कीमत नहीं। जीव न, जीव
न और जीवन, जीवन में जीव ना बचेगा अगर जीवन में धर्म नहीं है तो। धर्म को मात्र क्रिया पक्ष से ना समझे, धर्म के मर्म को समझते हुए क्रियाओं के साथ, साधनों के साथ साध्य तक पहुंचने का प्रयास करे। हमें साध्य पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो यही लगता है हम भगवान का अभिषेक करते हैं भगवान की धूल साफ करने के लिए, भगवान को वह द्रव्य चढ़ाते हैं भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। नहीं, ये कोई प्रसाद नहीं है, प्रसाद नहीं है कि भगवान को चढ़ा दे भगवान खुश हो जाए। न पूजयार्थ स्तव वीतरागे न निंदियानाथ विभांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृति ना पुनः तो चेतम दुरिता जनेभ्या। आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान मैं तुम्हारे पास आता हूं ऐसे ही नहीं आता हूं। कोई आपको कुछ कहे, आपको बहुत बड़ी चांदी की थाल में द्रव्य चढ़ा ले, आप खुश होते हो इसलिए नहीं, आप नाराज होते हो, किसी को शाप देते हो इसलिए नहीं। फिर क्यों आता हूं? तो वीतरागे, आप वीतरागी हो, वीत द्वेषी हो, राग द्वेष से परे हो, इसलिए मैं आपके चरणों में आकर आप जैसे बनने के लिए, अपनी लोभ कषाय का समर्पण करने के लिए इतनी सारी द्रव्य चढ़ा रहा हूं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। अगर दिखाने के लिए कोई भी कार्य किया है, दिखाने के लिए अगर कोई कार्य किया है, दिखाने के लिए भी हमने अगर दान धर्म किया है तो पक्का मान लेना शैलेश भाई, ये मात्र आपका धार्मिक क्रियाओं का दोहराना है, धर्मात्मा पना नहीं है। अब सब फ्लैट हो चुका है, जाके देख लेना जितने फ्लैट है ना, वहां कहीं आपको देहरी नहीं मिलेगी। सब भूल गए। पहले अटारी मेढ़ा और बाखर, वह आंगन पौर, कितनी सारी व्यवस्था थी, कुछ नहीं बचा। अब तो घर में चौके भी नहीं बचे। है माँ चौके? घर में चौका है? नहीं है। अब तो किच 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 किचन है। अरे चंद दिन आपने शुद्धि से भोजन बना के मुनिराज को पड़गा लिया, माँ उसका नाम चौका नहीं है। घर में अगर आलू प्याज और अभक्ष की किच 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 मची है ना, तो वो किचन है, चौका नहीं है। अभी धर्म को समझाई क्या है? पानी कितना छान के पीते हैं, इसका तक कितनों को विवेक है। महाराज जी जरूरत ही क्या है आजकल, वो बटन लगा लो, और आरओ क्या है, वो बटन लगा लो अपने आप छनता है, वो पानी छना नहीं कहलाता है। नहीं है। धर्म की क्रियाएं तक भी सी जैन साहब अभी लोगों को नहीं पता है। धर्म क्या खाक जानोगे? छोड़ने की बात नहीं धर्म की क्रियाओं को, मैं तो समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि धर्म की क्रिया क्या है, उसको पहले समझो, धर्म की क्रियाओं को समझो, धर्म की क्रियाओं को करो, तब जाके धर्म तक पहुंचोगे। मात्र धर्म की क्रिया मात्र दिखावे के लिए मंदिर में आके कर रहे हो, तुम धर्मात्मा हो नहीं सकते। मैं एक प्रश्न पूछूं, आप लोग धर्म करते हो ना? मंदिर में धर्म कहाँ करते हैं? धर्म कहाँ करते हैं? हमने धर्म के स्थान नियत करके रखे हैं। मंदिर में सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, इतने घंटा स्वाध्याय, ये कर लिया, हमने धर्म कर लिया। जबकि धर्म मंदिर में नहीं होता था पंडित जी, धर्म तो घट घट में, घर घर में होना था। है? नहीं है। हमने मात्र 2 घंटे मंदिर गए, मतलब हमने बहुत खुश होते, हमने 2 घंटे, आज 3 घंटे मंदिर में हुआ है, हम कितने धर्मात्मा? नहीं है। हम अभी मात्र धार्मिक है, धर्मात्मा नहीं है। और जब तक कैलाशचंद जी धर्मात्मा नहीं बनेंगे, तब तक विश्वास मानना धर्मज्ञ भी नहीं बनेंगे। अगली सीढ़ी बता रहा हूं वकील साहब, धार्मिक, धर्मात्मा, धर्मज्ञ, और धर्मज्ञ के बाद कभी बनेंगे सर्वज्ञ। बनना है सर्वज्ञ, फिर धर्मज्ञ तो बनो, धर्मात्मा तो बनो, धार्मिक तो बनो। आज की युवा पीढ़ी धार्मिक भी नहीं है, धार्मिक भी होने के लिए तैयार नहीं है। माँ गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, माँ बाप को ही समय नहीं है, उनको ही पूजा पाठ भगवान दर्शन इसके लिए समय नहीं है। बच्चों को क्या संस्कार देंगे? हर कोई आज के युवाओं को और बच्चों पे दोष थोपता है कि आज के बच्चे ऐसे हैं, यहाँ जाते हैं, वो करते हैं। अरे माता पिताओं को कभी विवेक है? आपने क्या किया? आप कितने धर्मात्मा हैं, आप कितने धर्मज्ञ हैं, आप कितने धार्मिक हैं, इसके बारे में सोचो और फिर बच्चों को कहो ना।
नहीं पता, नहीं पता। हमें धर्म का मर्म आज तक पता ही नहीं चला, नहीं पता चला, नहीं पता चला। जब तक ये धर्म के रहस्य को नहीं समझेंगे, धर्म की अनुभूति को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक सुख मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने वाला। जीवन का आनंद, जीवन का सुख अगर कहीं किसी से मिलने वाला है तो जीवन के धर्म रूपी रहस्य से ही मिलने वाला है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। कई बार जिनवाणी के स्तुति के बाद, कई बार 12 भावनाओं में हमने कितनी महिमाएं गाई धर्म की। कई बार धर्म करत संसार सुख। हाँ, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। शब्दों में क्या, उनको भावों में भी बदलाव करना पड़ा, उनको भी बदलना पड़ा, उनकी भाषा को भी उनको बदलना पड़ा, क्योंकि वास्तव में सच्चा धर्म यही था। अभी आप धर्मात्मा, धार्मिक अपना निर्णय करो। ये धर्मज्ञ बैठे हैं और वे सर्वज्ञ प्रभु वीतरागी अरिहंत बैठे हैं। अंतर समझना शब्दों में। सभी में धर्म है, सभी में धर्म है। जैसे आत्मा तीनों थी, जैसे तीनों में आत्मा थी, आत्मा में भी, अंतरात्मा में भी, परमात्मा में भी। पर एक पूज्य था और एक पुजारी था और एक माही मानने वाला मिथ्या दृष्टि था। धर्म बिल्कुल चारों में है। धार्मिक में भी धर्म है, धर्मात्मा में भी धर्म है, धर्मज्ञ में भी धर्म है, सर्वज्ञ में भी धर्म है। एक धर्म का फल है, एक धर्म को प्राप्त करने वाले, जानने वाले, धर्म में जीने वाले धर्मज्ञ है, और धर्मात्मा जो श्रावक है और जो अभी बहिरात्मा है, मात्र क्रियाओं को दोहरा रहा है बिना जाने पहचाने, वह धार्मिक है। कम से कम धार्मिक ही बनो, धर्मात्मा ही बनो, तभी हमारा सर्वज्ञ के पास, धर्मज्ञ के पास पहुंचकर पुरुषार्थ करना फलीभूत होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। धर्मम। इसलिए आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने ये नहीं कहा कि मैं धर्म का पालन करता हूँ। धर्म कोई आपका बच्चा बच्ची मोड़ा मोड़ी थोड़ी है कि पालने में पालन करो। बहुत सारे कहते हैं महाराज जी हम एकासन करते, धर्म पालते हैं ना। धर्म कोई बच्चा थोड़ी है कि पालने में पाल लो, कि गोद में खिला लो। धर्म तो महान है, धर्म तो महान है। जितने तीर्थंकर हुए उन्होंने धर्म पाला नहीं, उन्होंने धर्म पाला नहीं, धर्म का पालन नहीं किया। वे तो धर्म के पालने में स्वयं जाके झूल गए। 4 अनुयोग की जिसमें डोली थी, ऐसे धर्म के पालने में जो झूल गए, वे धर्मात्मा क्या साथ साथ वे सर्वज्ञ बन गए। हम ममता की पालने में झूल रहे हैं और कह रहे हैं हम धर्म का पालन कर रहे हैं, हम धर्मात्मा का पालन कर रहे हैं, हम इसकी रक्षा कर रहे हैं, हम उस पर दया कर रहे हैं। अभी धर्म से कोसों दूर है, अभी धर्म से बहुत दूर है। जो अपने आप को कहता है बड़ा, मैं बड़ा धर्मात्मा, मैं बड़ा धर्मात्मा, मैं बड़ा धर्मात्मा, पंडित जी वो अभी धर्म से बहुत दूर खड़ा। जो अपने आप को मानता है बहुत बड़ा धर्मात्मा, वह अभी बड़ा नहीं है, अभी धर्म से भी बहुत दूर खड़ा। विचार करो, धर्म मुझे धारण करो, हे धर्म मेरी रक्षा करो, हे धम्म माम पालयम, हे धर्म मेरी रक्षा करो, हे धर्म मेरी शरण, मुझे शरण दो, मेरा पालन पोषण करो। माँ पालन कौन किसका करता है? बेटा आपका पालन पोषण करता है ना, बोलो ना। स्वाभाविक सी बात है, जो बड़ा होता है वही छोटे का पालन करता है। आप बड़े की धर्म, फिर आप क्यों कहते हो धर्म का पालन करता हूं? नहीं, मुझे धर्म की शरण में जाकर धर्म से कहना है, धर्मात्मा धर्मज्ञ से कहना है, हे धर्मज्ञ, हे धर्मात्मा, हे धर्म माम पालय, मुझे पालन कर, मेरी रक्षा कर। नहीं पहुंच पा रहा है धर्म तक, नहीं पहुंच पा रहा है धर्म तक। जब तक उस मध्य दीप रूपी धर्म को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक धर्म का फल, चाहे अभ्युदय हो चाहे निश्रेयस हो, कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। चाहे संसार का सुख हो, चाहे संसारातीत सुख हो, अगर किसी से मिलने वाला है तो उसका नाम है धर्म।
पढ़ते हैं ना, कई बार पढ़ते 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 रटते रटते पूरी पंक्तियां तक हमें याद हो गई। मैं अभी शुरू कर लूंगा, पूरी हो जाएंगी। धर्म करत संसार सुख, आगे नहीं याद? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। कई बार पढ़ लिया, कई बार सुन लिया, कई बार सुना लिया, पर कभी हमने ये जाना नहीं, ये धर्म को बीच में क्यों रखा? अगर धर्म श्रेष्ठ है, धर्म से ही मोक्ष होता है, तो पहले धर्म पुरुषार्थ लिखते, फिर मोक्ष पुरुषार्थ, फिर काम अर्थ आदि लिखते। नहीं, बहुत सटीक व्यवस्था शब्दों के क्रम में भी आचार्य भगवंतों ने लिखी है। पहले मोक्ष पुरुषार्थ, फिर धर्म पुरुषार्थ, फिर अर्थ पुरुषार्थ, फिर काम पुरुषार्थ। अगर नीचे से भी शुरू करो तो वो बीच में ही आएगा, चाहे ऊपर से शुरू करो वो बीच में आएगा, क्योंकि वह मध्य दीप है, देहली दीप है। जो देहरी पे रखा हुआ दीप होता है, घर के भीतर भी प्रकाश करता है और घर के बाहर भी प्रकाश करता है। ये धर्म पुरुषार्थ जिसके पास आ जाता है, उसका काम, उसका भोग भी काम पुरुषार्थ हो जाता है, उसका पैसा कमाना भी अर्थ पुरुषार्थ हो जाता है। और वही धर्म फिर आगे बढ़ते हुए मोक्ष पुरुषार्थ में फलीभूत होता है। पर क्या करे, हमने आज तक ना क्रम जाना, न धर्म जाना, न मर्म जाना, न कोई क्रिया जानी, मात्र और मात्र अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, अपने कषायों की पुष्टि के लिए धार्मिक बनते रहे। बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, पर यही परम सत्य है, यही परम सत्य है। क्या ऐसा नहीं है? क्या कैलाश जी ऐसा नहीं है? कषायों की पुष्टि के लिए क्या हमने धर्म आज तक नहीं किया? मानो नहीं मानो, पर परम सत्य यही है, परम सत्य यही है कि हमने मात्र अपने कषायों की पुष्टि के लिए धर्म किया, इसलिए धर्म हमारे पास तो रहा, धर्म हमारे पास रहा, पर राहुल हम धर्म में पास नहीं हो पाए। धर्म हमारे पास रहा, हम धर्म के पास रहे, बिल्कुल इर्द गिर्द धर्म के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। जैसे मंदिर में चूहे छिपकली भगवान के आगे पीछे घूमती है ना, बिल्कुल हम भी धर्म, धर्मात्मा और धर्माज्ञ के आगे पीछे घूमते रहे, पर फिर भी धर्म में पास नहीं हो पाए। अंतर आया समझ में? धर्म के पास होना, धर्मात्मा के पास होना, धर्मज्ञ के पास होना, धर्म मेरे पास होना और धर्म में पास होना। एक हिंदी वाला पास है और एक अंग्रेजी वाला पास है। पास हुए कि फेल बीसी जैन साहब? मां पास हुए कि फेल? 10वीं 12वीं कोई डिग्री की बात नहीं चल रही, धर्म की बात चल रही है।